शुरू शुरू में क्या है, आप दुकान करते हैं तो कस्टमर बहुत आते हैं। इतना ज़्यादा पहले कस्टमर आते थे, लेकिन पहले के मुकाबले अभी 2%, 5%, 10% केवल कस्टमर आते हैं। तो दुकान पे कस्टमर नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आप उधार ज़्यादा दिए होंगे, बहुत ज़्यादा आपने उधार दिया होगा, तभी कस्टमर कम हो गए होंगे। और दूसरा रीज़न क्या है, आपका सामान महंगा बेचते होंगे, यानी 100 रुपये वाला सामान डायरेक्ट आप 250, 300, 200 रुपये का बेचते होंगे, तब कस्टमर नहीं आते हैं। और दूसरा पहला गलती कि आपने उधार बहुत ज़्यादा दिया होगा, आपने ज़्यादा उधार दे दिया, इसके वजह से आपका दुकान पूंजी भी डंप हो गया, कस्टमर भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो आपने जाहिर सी बात है उधार ज़्यादा दिए हैं, तभी इसी के लिए कस्टमर कम हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, आज से एक गलती करना बंद कर दो, सस्ता सामान बेचो। जैसे आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो 100 रुपये वाला सामान आपको 120 रुपये का सेल करना है, 130 का नहीं बेचना है, 120 का बेचना है। और दूसरी गलती नहीं करना है कि उधार नहीं देना है। अगर उधार देते रहे, अगर ये आप समझ रहे हैं कि मैं उधार दूंगा तो कस्टमर मेरा रहेगा, वो कस्टमर आपका नहीं है। जिस दिन से आपने उधार दिया उसी दिन से कस्टमर हो गया और दूसरे का। आपको कस्टमर कब आपका होगा, जब आप काम करोगे कैश में। कैश में जब तक आप काम करोगे तो आपका कस्टमर आपका रहेगा। जब आपका कस्टमर को उधार दिए तो चला जाएगा दूसरे के पास, आप कॉपी किताब लेके घूमते रहोगे उसके पीछे पीछे, आपको उधार नहीं मिलेगा, टाइम भी खराब होगा, आपको दुकान का भी नुकसान होगा, दुकान भी टाइम से नहीं खुलेगा। तुम कैश में काम करो, मुनाफा छोटा रखो, और जब मुनाफा छोटा रखोगे तो कस्टमर की लाइन लगी रहेगी। लाइन इतना ज़्यादा कस्टमर आएंगे। मैं लाइव में बहुत सारे लोगों का दुकान खुलवाया हूँ, और मैं खुद वहाँ पर खड़ा रह के मैं उनको बताया हूँ, समझाया हूँ कि अगर इस तरीके से तुम काम करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। अगर नहीं करोगे 10 लाख पूंजी लगा दो, 5 लाख पूंजी लगा दो, 20 लाख रुपया पूंजी लगा दो, इस तरह पूंजी कितना भी डालते रहो, दुकान वो बंद हो जाएगा। इसके लिए बंद हो जाएगा कि जब उधार दोगे कस्टमर भी जाएगा, आपका दुकान भी जाएगा, रेंट भी नहीं दे पाओगे, और नहीं तो उसमें से आप 1000 रुपया कमा सकते हो। तो मेरे भाई, दुकान पे कभी भी उधार देने से पहले 5 बार सोचो। आपको अगर 10 आदमी उधार लेके गया तो मान के चलो उसमें से आपको 2 ही आदमी उधार आपका पैसा देगा, बाकी लोग आपका पैसा नहीं देंगे, वो आपका पूंजी चला जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा। तो इससे बढ़िया आप कैश में काम करो, मुनाफा छोटा रखो। 100 रुपये का सामान खरीदो, 120 का बेचो, 150 का सामान खरीदो, 180 का बेचो। ऐसा काम करो, लाइन लगी रहेगी कस्टमर का, मैं गारंटी देता हूँ।